इतिहास में भी एक ये बड़ा प्रश्न है और कहीं कहीं आपको लगेगा कि थोड़ा अखबारी रिपोर्टिंग हो रही है, वो एक आध जगह सिर्फ। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो वह परिवेश निर्मित नहीं होता जिसमें जरीना और शिव का जो प्रेम है जो उभर करके सामने आता है, वो नहीं हो पाता। अगर कोई घटना है, इतिहास है, उसको फिक्शन में डालते हैं तो एक सबसे आसान रास्ता होता है कि उसके आधार पर आप लिख दीजिए। उस घटना के आधार पर तमाम काल्पनिक चरित्रों को गढ़कर हम उपन्यास लिख सकते हैं और ऐसा लिखा भी गया है। लेकिन यहाँ लेखक उस चुनौती पत्रकारिता और जो एक फिक्शन राइटर की जो दूरी है उस भेद को मिटाता है और वो पत्रकारिता भी कर रहा है और कहानी भी कर रहा है। वह यथार्थ और आंकड़े को भी रख रहा है, साथ में कहानी को भी आगे बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है कि दोनों को जोड़ने में ये उपन्यास सफल हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले किसी उपन्यास में अंत में रेफरेंस दिया गया हो, एक पूरी की पूरी। लेखक के मन में ये रहा होगा कि इसमें जो कुछ वास्तविक नाम, बड़े बड़े नाम आए हैं, इसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे में जो वह अंत का जो संदर्भ है वह एक कानूनी प्रक्रिया के लिए जो है एक सुरक्षा कवच की तरह आगे के लिए वो रखा गया है। लेकिन वही चीज नए पाठकों के लिए, जो नई पीढ़ी है जिसने भागलपुर के दंगे को न देखा न उसकी रिपोर्टिंग पढ़ी, लोग भूल गए, सारी चीजें अब स्मृति से जा रही हैं। तो ऐसे में आगे के शोधार्थियों के लिए, नए पाठकों के लिए एक आगे की सोच और शोध के लिए एक पूरा का पूरा दरवाजा ये उपन्यास इस बहाने में खोलता है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि सेकुलर नॉन सेकुलर धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बहस चलती रही है। तो इस विषय पर जब सांप्रदायिकता के विषय पर जब लेखक लिखने बैठता है तो कई तरह के अतिवाद का शिकार भी होने का भय बना रहता है। एक आरोप ये हमेशा लगता रहा है कि कई बार जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, आप कम्युनिस्ट कहिए, लेखक होते हैं, वो कितना तटस्थ रहते हैं। क्या वो एक वर्ग के प्रति या दूसरे वर्ग के प्रति किसी पूर्व ग्रह से ग्रसित रहते हैं? एक आरोप ये लगता रहा है। लेकिन इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मनोविज्ञान को हम नहीं जानेंगे तब तक इस चीज को न समझ सकते हैं, इस उपन्यास को समझ सकते हैं। इसमें एक जगह आता है, परसेप्शन यही है कि मुसलमान खूंखार होते हैं और जब भी दंगा होता है तो हमला शुरू वही करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ र्यूमर है, परसेप्शन बना दिया गया है या यथार्थ है? इस पर भी इस उपन्यास में काफी मेहनत की गई है और आप जब इसको पढ़ेंगे तो वो चीजें सारे सामने आती है। इसमें मैं कहूंगा कि मनोविज्ञान को भी अगर आप जाकर के देखिए तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, हाथी के सामने एक छोटा जानवर जो है, शेर के सामने जो सुरक्षात्मक हमेशा जिस मनस्थिति में जिएगा वो, तो उसके भीतर अपनी सुरक्षा के प्रति एक भय का वातावरण रहेगा और जो भय के वातावरण में रहेगा तो वो थोड़ा सुरक्षात्मक भी होगा। इस पर बहुत सारा काम हुआ है, खासकर के मनोविज्ञान को लेकर के, और उस मनोविज्ञान में अगर हम जाकर के देखेंगे और फिर उस उपन्यास में देखेंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि इस अर्थ में यह उपन्यास भी खुल करके इस बात को रखता है कि दंगे में किसकी क्या भूमिका होती है। नरसंहार